क्या है? पार्टनरशिप, हिंदी में कहते हैं उसको साझेदारी। चलिए, जितना बातचीत करना था कर लिए, अब जितना बकवास हम करेंगे वो सुनिए खाली, ठीक है? आप बातचीत करोगे बाहर भेज देंगे। अब सुनो, पार्टनरशिप में क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कहानी। दो दोस्त आपस में बिजनेस शुरू करते हैं, है ना? दो दोस्त क्या बोलते हैं कि भाई दो आदमी मिलके किया जाए बिजनेस। क्या किया जाए? बिजनेस किया जाए। और दो आदमी है ए और बी। बोला ठीक है बिजनेस शुरू करते हैं, चलो 100 रुपया क्या किया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए। ठीक है, 100 रुपया तुम करो और 100 रुपया हम भी करते हैं, एक बिजनेस क्या किया जाए, शुरू कर दिया जाए। ठीक, तो 200 रुपया लगा के बिजनेस शुरू कर दिया गया। तो 1 साल तक बिजनेस चला। कितने साल तक? 1 साल तक बिजनेस चला और 1 साल के लास्ट में 75 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 75 रुपया का क्या आया? प्रॉफिट आया। ठीक है, अब दोनों दोस्त बैठ गया, भाई जल्दी जल्दी पैसा क्या करो आपस में बांट लो। तो कितना कितना पैसा बांटोगे? कितना कितना? आधा आधा कर लो भाई, आधा तुम्हारा आधा मेरा, आधा तुम्हारा आधा मेरा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो जब वो दो आदमी बिजनेस शुरू किया और बराबर बराबर पैसा लगाया, बराबर बराबर पैसा लगाया और दोनों का टाइमिंग सेम था, दोनों का टाइमिंग सेम था, तो क्या करना है, आपको मुनाफा का रेशियो निकालने के लिए जितना भी पूंजी लगाया, जितना भी, उसको क्या करना है, जितना समय के लिए वो है ना इन्वेस्ट किया है उसको क्या करना है, गुना कर लेना है। तो मुनाफा बराबर क्या? पूंजी को समय से गुना कर देना है, पूंजी को समय से गुना कर देना है। सुनो, तो 100 रुपया ये भी लगाया, 100 रुपया ये भी लगाया, दोनों लगाया कितना साल के लिए? तो हम गुना करें चाहे नहीं करें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए 100-100 का रेशियो कितना हो गया? 1-1। क्या हो गया? 1-1। तो पैसा जो बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा? 1:1 में। 1:1 में मतलब क्या? आधा आधा। तो कितना? आधा आधा। और रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में मैंने पैसा बांटना अच्छे से आपको सिखला दिया है कि जैसे मान लो 80 रुपया को 5:3 में बांटना है, तो 5×3 8 बराबर कितने के? 80 के। तो 1 बराबर कितने के? अब सुनिए एक बात और, जैसे मान लो x रुपया को बांटना है A:B:C में, x रुपया को बांटना है किसमें? A:B:C में। तो एक तरीका तो ये था कि A+B+C बराबर कितना? देखो, तो जब A का हिस्सा निकालना रहेगा, किसका हिस्सा? तो A बट्टा टोटल, A बट्टा टोटल मल्टीप्लाई बाय x। B का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना होता है? B बाय टोटल। और C का हिस्सा के लिए क्या करना होता है? C बाय टोटल इंटू x। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए अच्छे से, दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुनाफा कैसे निकलता है? पूंजी गुना समय। जितना पूंजी लगाया कितने समय के लिए लगाया, गुना कर देना है। मुनाफा बराबर पूंजी गुना समय, मुनाफा बराबर पूंजी गुना समय। लिख लिए? आगे बढ़े?
अब बढ़े। अब सुनो, दो आदमी बिजनेस शुरू किया, एक लगाया 100 रुपया, दूसरा भी लगाया कितना रुपया, 100 रुपया। 4 महीने के बाद, कितना महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 4 महीने बाद बी बोला कि भाई हमरा पैसा दे दो, हमको व्यापार नहीं करना है, हमको तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है, तालमेल गड़बड़ा गया, लाओ हमरा पैसा क्या करो, वापस दे दो, हमको तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। किसको, बी बोला। कितने महीने बाद, 4 महीने के बाद मेरा पैसा वापस दे दो, ठीक है। फिर 1 साल के बाद, 1 साल बाद 50 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट, 50 रुपया का प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई ना कोई बी को कह दिया, अरे तू भी तो पैसा लगाया था ना, 50 रुपया में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, ठीक है। दौड़ के गया, जल्दी से हमरा क्या करो, 25 रुपया दे दो, 50 रुपया क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जल्दी से मेरा 25 रुपया। तो ये था होशियार, बोला बा बहादुर, है ना, हर साल पैसा लगाए हम और 25 रुपया तुम्ही को दे दे। तो बोला ठीक है 25 रुपया नहीं, लेकिन कुछ तो दे दो, 200 रुपया तो हमको। तो बोला ऐसे कैसे दे दे, देंगे तो एक्यूरेट देंगे, नहीं था तो एक्यूरेट कितना दोगे, कौन बताएगा, चलो सोनू मिश्रा के पास, ठीक है, चलो चलो सोनू मिश्रा के पास, हिसाब किताब क्लियर करके जितना होगा हमको दे देना। तो चलो यहाँ पे आया बच्चा सीखने कि भाई ऐसा ऐसी नौबत है, तो किसका शेयर कितना बनेगा बता दीजिए जरा हमसे, ठीक है। तो बोले कि भाई कुछ नहीं करना है, जो जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया है आप उसको क्या करिए, उतने से गुना कर दीजिए। तो ये बोला एक कितना, तुम कितना रहा व्यापार में, तो बोला कितने साल तक, 1 साल तक। तो और ये कितना रहा, 4 महीने तक। तो आप अपने पैसा को गुना कर लीजिए 12 से और इसके पैसा को 4 से। अगर 1 4 से करिएगा तो गलती हो जाएगा। अगर ये महीने में है तो आप भी कहां चल जाइए, महीने में चल जाइए। तो 100 गुने 12, इसको क्या करिए 100 गुने 4। आई बात समझ में। जो जितना समय के लिए मार्केट में रहा है उतना समय से क्या करना है, आपको गुना कर लेना है। अब कितना होगा 100 खत्म, 4 तिया 12, 4 1 4। तो जो भी पैसा है आप किस अनुपात में बांट लीजिए, 3:1 में, 3:1 में। कितना रुपया, तो 3 1, 4 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के, 12.5। तो एगो को मिलेगा कितना रुपया और दूसरे को मिलेगा 1.5, यही ना, और कोई दिक्कत, ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, दोनों को अपना अपना प्रॉफिट मिल गया। कहां से लाया रेशियो, कहां से लाया, पैसा को किससे गुना किया, समय से। पैसा को किससे गुना किया, पैसा को किससे गुना किया, तो क्या पता चला, प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो नोट कर लिया जाए। बस 2 4 कहानी सुन लो ऐसे ऐसे, फिर सारा सवाल क्या करेंगे, लगाते जाएंगे एक एक करके। अरे 4 महीना बाद आया है ना, 4 महीने के लिए आया है कि 4 महीना बाद आया है, तो 4 महीना बाद आया तो किससे गुना करेंगे, 8 से। बीच में बोलता ना बात, 4 महीना बाद आया है तो 8 महीने व्यापार में रहा है, 4 महीने के लिए नहीं आया है, 4 महीने बाद आया है। फिर भी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है ये, है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। 4 महीने के लिए और 4 महीने बाद, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था दिमाग में। तो 4 महीने बाद आया है तो कितने महीने के लिए रहा व्यापार में, 8 महीने के लिए। तो इसको किससे गुना करेंगे। अच्छा फिलहाल अभी जो आंसर आया है, अभी जो, वो 4 महीने के लिए कर दीजिए, हो गया, बात खत्म। भी कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब सुनो, अब एक नई कहानी। ए और बी पूंजी लगाया, ए और, ये भी 100 रुपया लगा दिया
और ये भी क्या किया, 100 रुपया लगा दिया। कितना कितना, अब क्या करता है, 3 महीने के बाद ए बोला कि हम थोड़ा और पूंजी क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना। ए क्या बोला, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद बोला कि हम क्या करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थोड़ा मतलब कितना, तो 50 रुपया। थोड़ा मतलब कितना, तो 50 रुपया। और बी बोला नहीं भाई हमारे पास है पैसा वैसा नहीं है, हमारे पास जितना पैसा है वो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा, अब लास्ट में जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांटने का रेशियो कैसे निकलेगा, देख लीजिए। 3 महीने तक इसके पैसे को किससे गुना करेंगे, 100 से। ठीक है, मतलब 3 महीने तक कितना रुपया था, 100 रुपया। अब 3 महीना के बाद क्या किया है, ये 50 रुपया और, तो अब इसका पैसा कितना हो गया, 150। ठीक है, क्योंकि 1 साल का व्यापार है तो बाकी कितना महीना बच गया, अब 9 महीना। ठीक है, सवाल लगाने के दरमियान जब क्वेश्चन आएगा ना, उसमें पहले जीरो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, वो बात की बात होगी। शुरुआत अभी समझाने के लिए है, इसीलिए एक एक डिजिट हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो निकलेगा कितना, 300। इधर पक्का, चलो तो 1350 रुपया इसका शेयर बनेगा। इधर इसका पैसा कितना, 12 महीना। ठीक है, 12 सही रहेगा। तो हम बोले थे ना पूरा जोड़ के बोलने के लिए, हाँ तो बोलो, या तो पूरा बोलो, नहीं था अब तू भी बोलो, हम भी जोड़ते रहे। हम तो बोले ना कि पक्का लिख दें। कितना आया, 1650 लगा बाद में अंग्रेजी पढ़ाने, वो भी ना 300 होगा, हम भी तो बोल रहे 300 होगा। आप बोले थे ना सब कुछ कैलकुलेट करके बोलने के लिए। हाँ, ये कितना हुआ, तो जो भी पैसा होगा वो क्या करेंगे, अब रेशियो काट लोगे। अब जो भी रेशियो होगा वो क्या करेंगे, उस रेशियो में प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब सुन लो फिर आगे बात, नोट करने का जरूरत नहीं। अब मान लो दो बिजनेस शुरू किया, ए लगाया 100 रुपया, ये भी लगाया कितना रुपया, 100 रुपया। अब बोला कि ए बोलता है कि भाई हम पूंजी लगाएंगे, आप भी बोलता है नहीं भाई हम घटाएंगे। ये क्या बोलता है, हाँ तो अगर ये जितना समय के लिए पूंजी लगाया, मान लो अगर 3 महीने तक 100 रुपया है, 3 महीने के बाद कहता है कि हम 50 रुपया और लगाएंगे। कितने महीने बाद, तो 3 महीने तक इसका पैसा कितने से गुना होगा, 3 से। और 3 महीने के बाद क्या हुआ है, 50 रुपया और बढ़ गया। अब इसका पूंजी कितना हो गया, कितने महीने के लिए। लेकिन ये कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, 3 महीने के बाद 50 रुपया घटाएंगे। तो 100 रुपया 3 महीने तक रहेगा और आगे कितना हो जाएगा, 50 रुपया कितने महीने तक। अब दोनों का कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा क्या, सिंपल फंडा क्या, मुनाफा कैसे निकलेगा, पूंजी गुना समय। मुनाफा कैसे निकलेगा, पूंजी गुना, पूंजी गुना। क्वेश्चन लिखिए, बी वाला 100 रुपया लगाया था, 3 महीना के बाद बोला हम 50 रुपया वापस ले लेंगे। नहीं 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 नहीं, अब शुरुआत का 3 महीना तक आपका 100 रुपया का शेयर बनेगा, अगला 9 महीना आपका इसमें माइनस करेंगे ना कि। ठीक है, हाँ लिखिए, ए 450 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। ए 450 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। ए 450 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। ए 450 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। कुछ महीने बाद, कुछ महीने बाद, कुछ महीने बाद, कुछ महीने बाद बी भी, बी भी, बी भी 300 रुपया के साथ, 300 रुपया के साथ, 300 रुपया के साथ
व्यापार में शामिल हो जाता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। ए 450 रुपया के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और कुछ महीने बाद बी भी कितना रुपया लेके, 300 रुपया लेके व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मुनाफे को, मुनाफे को 2:1 में, 2:1 में बांटा जाता है, 2:1 में बांटा जाता है, 2:1 में बांटा जाता है। तो बताइए बताइए बी कितना समय के लिए व्यापार में शामिल रहा, बी कितने समय के लिए व्यापार में शामिल रहा, बी कितने महीने के लिए व्यापार में शामिल रहा, बी कितने महीने व्यापार में शामिल रहा। ठीक है, एक कितना पूंजी लगाया, 450। कुछ समय के बाद बी शामिल हो गया, कितना रुपया लेके, 300। और साल के लास्ट में मुनाफा किस रेशियो में है, 2:1 में। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितना समय तक रहा। लिख लिए क्वेश्चन। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी क्या बताया, मुनाफा कैसे निकलता है, मुनाफा कैसे निकलता है, पूंजी गुना समय। यही ना कहानी है। हो लास्ट में जो फॉर्मूला चिल्ला रहे हैं का है, ध्यान वहां जाना चाहिए। मुनाफा कैसे, पूंजी गुना। तो देखो तो इसका पहला का पूंजी कितना और बी का पूंजी कितना, 300 है ना। ठीक है, इसका मुनाफा किस रेशियो में है, 2:1। और 2:1 कैसे आया होगा, इसके पैसा को कितना से गुना किया गया, इसके पैसा को कितना से गुना किया गया, यही ना बताना है। और ये जो टी है ना बाबू रे, ये टी बताएगा कि कितना महीना वो व्यापार में रहा, कितना महीना व्यापार में। तो देखो 450 गुने 12 बटा 300 गुना टी, इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 2:1 आना चाहिए ना। हो कितना आना चाहिए, आना चाहिए। अब यहां से टी का मान निकाल लो, 15 × 45, 15 दूना 2 छक्के, सही कट रहा है पक्का, 2 तिया। तो टी बराबर कितना हो गया, मतलब 9 महीना व्यापार में वो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कितने महीने बाद आया, तब क्या जवाब होता, 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया और 9 महीना व्यापार में रहा। ठीक है, आई बात समझ में। हो पैसा दिया होता है, समय दिया होता है और प्रॉफिट बांटना, ये तो बहुत सामान्य बात है। क्या हुआ होगा, 12 कहां से ले, साल के अंत में, एक साल में क्या महीना। हाँ अब समझे, छोटा सा भी डाउट हो वो वाले क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, छोटा सा भी डाउट हो तो क्या करिएगा, पूछिएगा, ऐसा नहीं कि लटके रह जाइएगा। नहीं, हाँ क्वेश्चन लिखें।
अब दनादन दनादन बताते चलो। नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 और 45,000 के निवेश से साझेदारी में आरंभ किया। 2 वर्ष बाद इतना के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? 1000 को पहले बाजार भेज दो, 1000 को पहले बाजार भेज दो, 1000 लिखना ही नहीं है, खेल खत्म है। आप केवल रेशियो किस पे फोकस करिए? 30 का और 45 का। कार्य मेजर भेज देंगे, भेजिए देंगे। देखिए अखंड पीडीएफ नहीं भेज सकलियन, क्या कि जो फॉरवर्डेड मैसेज हुए है ना, एक मिनट में एक एक ग्रुप में जाए है ना, तो मैं टाइम तो नहीं। 1,000 लाना, पीडीएफ भेजे। लिखना क्वेश्चन साथ ही भेज देंगे, क्लास नहीं अच्छा लगता है, अच्छे चलकर जाओ ना, तो हम मना किए हैं आज तो क्या नहीं जेबे चल। अब ये आया है बाबू क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो हम भेजिए देते। देखिए ज्यादा देर व्हाट्सएप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बेड में एक ही को मैसेज आता है, फॉरवर्डेड मैसेज जो आता है, जो रूल है व्हाट्सएप का, है ना, 7 को 8 को ग्रुप में भेजना है, तो थोड़ा सा वक्त ले लेके। सवाल दिख रहा है ना बोर्ड पे हो? तो कौन कौन है? नीना है और मीना है, ठीक है। चलो तो 30,000 है, और तो 1000 को पहले खत्म कर दे, तो लिख दे 15 दूना 15 45, लिख देना हो, कोई नाराज नहीं ना होगा। चलो 15 दूना 30 और 15 खत्म हो गया ये। अब कितना साल के लिए? तो दुन्नू दो साल से गुना होगा ना, तब बुड़बकई काहे ला करेंगे, कोई बात ही नहीं, गुना करना ही नहीं है, गुना करने की आवश्यकता है ना। तो अब गुना करने, क्योंकि दूध से दोनों तरफ गुना करेंगे तो दूध तो गुना कटिए जाएगा ना हो। पैसा को केवल किस रेशियो में मार देना है? 2:3 में। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आना चाहिए कि 2:3 में बांध दीजिए, 2 3 5 बराबर कितना? 1000, 15,000 है, हाँ 1,50,000 है। तब कितना कितना हो जाएगा? एक को मिलेगा, किसको 60 किसको 90? नीना को 2 हिस्सा 60,000, इसको 90,000। किसके बारे में पूछ रहा है? तो मीना कौन है? 90,000। 90,000 कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं। आंसर कितना है इसका? 90,000 है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। एक बार और, बहुत सुंदर। कहां से शुरू करे बुआ रे? लक्ष्य एसएससी रेलवे क्लासेस मैथमेटिक्स चैप्टर साझा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, इधर साइन वाइन है, मेनू है, मार्क, टाइमर, क्रॉप मोड, ये सब अरे देखो रे बुआ, 2 लोग है ना बुआ रे, कौन कौन है? नीना है और, तो नीना कितना 1000 रुपया लगाया, और मीना कितना? तो हम क्या बोले हैं बाबू? अरे प्रॉफिट का कैसे निकलता है रेशियो? जितना पैसा लगाया उसको किससे गुना कर देना है? समय से। कितना से? है ना, पूंजी को किससे गुना कर देंगे? समय से। तो समय से गुना कर दो, गुने 2 और गुने 2, क्योंकि 2 साल के लिए है ना दोनों। तो देखो 2 साल तक कटिए जाएगा ना। तो आगे से ध्यान रखेंगे, जब समान समान समय रहेगा तो ठीक है। अब देखो 1000 को बाजार भेज दिया, ठीक है। अब 15 दूना, अब 15 कितना रेशियो बच गया? अब 2:3 में किसको बांटना है? 1.5 लाख को, 1.5 लाख देना है। किसको किसको? तो 2 3
5 बराबर 1.5 लाख, है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 0.6, मतलब एक हो जाएगा 6 लाख 60 लाख और एक, अब समझे 60,000 90,000 नहीं समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं। 3 2 5 हुआ, इतना बात समझे बोलो ना, हाँ नहीं कुछ। अच्छा जब नहीं समझे थे तब बोल दिए, तो जब समझ जाओगे तो बोलोगे ना कि हाँ समझ गए। अब मेरा चिंता खत्म करोगे ना, मेरे माथा का बोझ हल्का करोगे ना, हो गया ना जी, सही जा रहे हैं ना। तब 1 बराबर तो 2 बराबर 60,000, 3 बराबर, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। सवाल लगाने में इतना आवाज काहे हो रहा है जी। शब्द कर रही है, कोनो डायरेक्ट है नहीं। बन गया। नहीं बना। मिथिलेश बाबू कितना 1,000 रुपया निवेश किए, 48,000, है ना हो। अच्छा उसके कितने महीने बाद, 7 महीने बाद कौन 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी शामिल हो गई। कितना हजार, देखो तब हर बार बोलते हैं जहां भी 1,000 रहे पहले क्या करना है उसको बाजार भेज देना है। अब सुनो, अब सुनो बरसांत मतलब समझे ना, बरसांत किसी का नाम नहीं है, वर्ष के अंत में, वर्ष के 1 साल का व्यापार है, तो 1 साल मतलब इसका पैसा कितने से गुना होगा और इसका पैसा कितने से गुना होगा। फिर से वही वाली गलती नहीं कर लेनी है जो शुरू में किए थे। 7 महीने बाद कितना महीना के लिए, 5 महीने के लिए। अब देखो रेशियो निकाल लोगे बुआ रे, 8 6 48, 8 7, तो जो भी पैसा बच गया 12 6 72 अनुपात, बांट लोगे। अब 72 35 कितना होता है 100, 107 बराबर कितने के 58, तो 1 बराबर कितने के 55 के, पक्का। बाद में नहीं करना कि सर ये वाला नहीं लिखे। 1 बराबर 55 के, किसका शेयर पूछ रहा है, तो विद्या कितना यूनिट है 35 यूनिट, तो 35 गुने 55, 19 25, पक्का, पक्का ना। ठीक है, बस क्या करना है, जो जितना पैसा लगाया जितने समय के लिए लगाया गुना कर देना है, रेशियो निकाल लेना है। ठीक, 5 7 सवाल लगाओ सीख जाओगे।
सीख रहे हैं? पैंतीस वाला 35 गुना 55, हाँ 35 गुना 55। आगे बढ़े। पांच और पांच 6 के अनुपात पूंजी लगा कर इधर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, बन जाएगा। ए और बी पूंजी लगाए ना बाबू रे, किस अनुपात में? 5:6 में, ठीक है। अब क्या बोलता है, 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी क्या करता है, तो 8 महीने तक तो व्यापार में वो रहेगा, तो है ना, तो इसके पैसा को किससे गुना कर लीजिए, 8 से। और यदि वर्ष के अंत में लाभ को 5:9 में बांटा जाता है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए, तो बी कितना समय के लिए लगाया, तो कितने समय के लिए, 30 समय के लिए, है ना। अब दोनों का रेशियो क्या है, 5:9, यही ना है हो। तो 5 गुने 8 और बट्टे 6 गुने टी बराबर कितना, यहां से किसका मान निकालना है, तो कैसे कैसे कटेगा, 5 5 कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो कितना हो गया टी बराबर 12 महीना क्या करेगा वो व्यापार में। कहने का डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लिए तो अगला क्वेश्चन पे भी आपको मदद करेगा। सीख गए ना, आई बात समझ में। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मुनाफा निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल को जितना टाइम के लिए वो है उतने से क्या करना आपको, है बहुत बेसिक बात, लेकिन पता नहीं ये करने में माथा दर्द हो जाता है। डिजिट ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत तकलीफ, लेकिन अभ्यास करिएगा सीख जाइएगा, ठीक है बाबू। बरसाती बेंग जैसे कोना पकड़े हुए हैं, नहीं वाह बच गए, जान खतरा में आ जाता है लिखो लिखो लिखो। ए बाबू तन बगल वाला बुआ के तन उठावा, हाँ तोरे हाँ भाई साहब जो हैं, हाँ तो बहुत जोरी बात बतिया रहे कोनो, हाँ हाँ तो बोलना देंगे टाइम, लगवा देते कुर्सी बाहर। हम कोनो दूसरे समाज का आदमी थोड़े हैं, भाई है तुम्हारे भाई, बोलो खाली भाई को क्या चाहिए, बतियाना है बाहर जाके, बताओ एकदम से। देखो इस बच्चा सब सिनेमा देखने जाएगा 12 रुपया का टिकट लेके, हाँ तो इंटरवल में अगर बाहर गया है तो दौड़ ले आएगा कि एगो सीन छूट न जाए, 1 मिनट छूटना नहीं चाहिए। सिनेमा हॉल में बगल वाला को टोक दे, क्या ले दो से, चुप ना यार सिनेमा देखने दो ना, नहीं बाहर बतियाएंगे। क्लास में जबकि इतना नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई मतलब
मास्टर साहब भौंक रहा है ना, तुम लोग के लिए पढ़ान रहे हैं, तुम लोग के लिए क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। ए भौंकने दो, तुम अपना काम करो। पहले बोल दिया करो हमको प्राइवेट में, है ना, पैर भी करवा लो, सर पढ़ने उड़ने का मन हमारा, कोई जुगाड़ है तो ठीक है, और नहीं तो हम जाएंगे क्लास में परेशान करेंगे। आप सोच लीजिए क्या करना है। तो हम कोई व्यवस्था जेबीओ से 5 रुपया खर्च करके हम अलग जुगाड़ क्या करेंगे। तो पहले बोल दो ये सब सीक्रेट बात सब नहीं, अरे क्लास में बैठ गया है तो 4 सवाल सीख लो। हम भी ना पैसा लेते हैं पढ़ाने का, नहीं तो हमको भी पाप लगेगा नहीं। हाँ चलो अब सवाल लगा दो फटाफट। जो डाटा है उसको शांतिपूर्वक देखिए कि क्या क्या डाटा है। हाँ एकदम देखिए, आंख से बनेगा सवाल। कॉन्फिडेंस लाइए आवाज में। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तोरा किए लो से बता, तो इनमें से कोई नहीं में आंसर आया क्या तुम्हारा। 45/20/21, चलो ठीक। हाँ जी, और किन्हीं का आंसर आया है बच्चा लोग, कितना। एबीसीडी पढ़ दो कुछ कुछ। ए आया, और किसी का। हेमंत कितना हजार। देखो हम आप लोगों के लिए बार बार इसको ना वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, अब इस लाइक नहीं है ना। अच्छा, और कितने महीने बाद संदीप कितना हजार लेके, 70,000 लेके, और कितने वर्ष बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 साल बहुत। अब 3 साल है तो ये कितना महीना के लिए शामिल रहेगा, 36 महीने के लिए। और चूंकि ये 8 महीने बाद आया है तो कितने महीने के लिए। बस यही तो ध्यान रखने वाला बात था। बहुत बच्चे गलती किए होंगे ना, वो 12 4 से गुना किए होंगे, हो सकता है ऐसा गलती होता है, बट 3 साल नहीं देखा होगा। ठीक है, अब कितना हो गया, अब कटेगा, एक और जीरो कटेगा, अब कटेगा। कितना गया, 45, है ना। बस टाइम देखना है ध्यान से, कितना टाइम के लिए व्यापार में है ना। भूल गया था, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। आने तो आ लगता है तोरा ब्रह्म बाबा को साले तोरा से। आगे चले, बना दो।
19.5 लाख। हाँ, क्या नहीं बनेगा? नहीं बन रहा है। प्रकाश है, सुनील है और अनिल है। कितना कितना है? 11 लाख, 16.5 लाख और व्यापार में 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ इतना है, 19.5 है बाबू रे, है ना? तो अनिल का भाग निकाल के उसका 50% कर देना है ना? तो कौन कौन है? प्रकाश, कैलकुलेशन ज्यादा है इस सवाल में और बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। प्रकाश है, सुनील है और कितना कितना लाख? 11 लाख। ये कितना? 16.5 लाख। और ये कितना? 3 वर्ष के अंत में, तो 3 से गुना करने की आवश्यकता तो है ही नहीं। ठीक है, आपको क्या पूछता है? 19.5 लाख जो शेयर बना ना, उसमें किसका? अनिल के भाग का। इसका 50% आपसे पूछ रहा है। इसका जो शेयर बनेगा उसको क्या करना है? आधा कर देना है। तो इसका शेयर कितना होगा? 11 16.5 कितना हुआ? बांटो ना पैसा यार। 11 16 कितना हुआ? 27.5। और ये कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट कितना होगा बोलो? 35 पॉइंट। ये कितना के बराबर? कितने लाख के बराबर? उसे किसका शेयर निकालना है? ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करिएगा। पैसा बांटने आता है ना कि नहीं आता है? तो तीनों का प्लस करके 19.5 के बराबर, तो एक बराबर इतना, आगुने कितना? इसका क्या करना है आपको? चले इसको सॉल्व करके लाइए, कितना आता है जो भी आएगा आंसर हो। पूरा तो बनाइए दिए अब हम, नहीं? ये कैलकुलेशन खुद से करिएगा आप लोग। ये हो जाएगा ना रे बुआ? वो तो आप जानबे करते हैं सर, बताने का आप सकते नहीं। इसका हम क्या करेंगे वो भी आपको पता है, नहीं रे बुआ? कॉपी लाता तू रत, अलग कॉपी कोई ना, लग जाता है भनक, लग जाता है मास्टर को कि क्या चल रहा है कॉपी में। लिखबो तो कर कम से कम पूरा। पैसा दिलो ना कोचिंग में। कहाँ छे आके के बने थे? हम लिखबे तो उतार लेबो कॉपी पर। कोचिंग में पैसा दिए हो, एकदम वसूल के जाओ यहाँ से, है कि नहीं? नहीं की भेलो? नाश्ता उतारने के लिए, एक्सरसाइज के लिए बोर्ड में? तो एक्सरसाइज करबे तक खैबही ना तनी सन कुछो। मंगा दे बिस्किट ना? पानी पी, पानी दी कम से कम दे। हाँ पानी पी।
बेटा बउआ रे, थोड़ा सोच के बोलो कि कौन सामने तोरा खड़ा है ना। हाँ, हम तो चाहते हैं कि तू वसूल, हम भी देखें कि तू कितना पावर दे रहे हैं गणित पढ़ने का। ठीक है, हम पे तरस खाने की कोई आवश्यकता बेटा नहीं है। अगर ऐसा हो गया तब तो हम डेली डांस करेंगे कि चलो कोई तो मिला पढ़ने वाला, है कि नहीं। हम तो चाहते हैं बाबू रे कि तोरा ऐसा माथा हो कि तू हमसे सवाल, हम उससे कहां डरते हैं। आपके जीवन में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आपको मेरे चेहरे पे शिकन दिख जाएगा, अरे बाप रे बाप बहुत पूछता है क्वेश्चन। ऐसा दिन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसी बात पे लगा लो बाजी, तो कर लो ट्राई, पूछो क्वेश्चन। अब चले, पढ़ोगे तो अच्छी बात है ना रे, हम यहाँ पढ़ाने ही ना आते हैं, हमको टाइम पास करने आते हैं। आंसर नहीं आया, मोबाइल ठीक नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है मोबाइल में। अच्छा एक बार और कैलकुलेशन करिए, हम जाते जाते बता के जाएंगे, ठीक है। हम आपको मौका देते हैं। कौन बोल रहा है? अच्छा ये सवाल लगा बुआ, फिर बताते हैं वो सवाल। कैलकुलेशन ही तो करना है, कौन सा जोड़ घटा गुना करना है उसमें। ला दो बुआ रे, किनका दिक्कत है, कॉपी दो। बोल, कौन बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। लाओ। हाँ अच्छी बात है ना, बढ़िया बात है, इसी के लिए ना तो यहां पर बताइए, गुना करना है, बट्टा बड़का गुना करना है। गौतम कितना हजार लगाकर, 60,000 लगाकर आरंभ किया। 8 महीने बाद कौन आया, 8 महीने बाद कौन आया, जतिन भी व्यवसाय शामिल हो गया। तो 2 वर्ष के बाद दोनों का लाभ किस अनुपात में होगा, सेम क्वेश्चन है, 3 साल वाला क्वेश्चन जो था। तो पहले कौन आया, गौतम कितना हजार, 60,000। फिर कौन, जतिन, कितना महीने बाद, कितना हजार लगा के, 35,000। बाबू रे खत्म कर दें। अब टाइमिंग का बारी, पहला कितना महीना रहेगा व्यापार में, 24 महीना, बहुत सुंदर। और ये वाला भाई साहब 16। आप कट्टम कुट्टी करने आता है, आप काट लोगे। कितना कितना काट ली रे, 8 दूना 16, 8 त्रिक, फिर ठीक है, तो 36 14 ना, और कट रहा है। ए 2 6 के 12 नहीं कटते रे, 18 7। ठीक है, धरफड़ाल नहीं रही है। हाँ, धरफड़ा के चक्कर में अगर नहीं काटोगे तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। लास्ट, मतलब गुना नहीं आता है बट्टा वाला, 500 रुपया दे दो, गुना सिखा देंगे। एक बार कैलकुलेटर यूज करके फिर अपने से बनाओ, बनेगा बनेगा, फ्री में बता देंगे, चिंता नहीं करो, नहीं लेंगे पैसा।
मेजर बन गेल छै, मेजर बन गेल छै आइ, मेजर बन गया है तुम, फौज कटवा लिया है। पार्टनर बुरा मान गेलो बात के की? पार्टनर के बुरा लग जाए बात के? पार्टनर के बात बुरा लग जाए की? ई कोनो विशेष दिन आबै छै हैं? बन गया? कितना आंसर? सबसे बन रहा है? फायदा हो रहा है? हो कुछ सीखने का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छा उठना यार, मंगलसूत्र से एनर्जी नहीं मिल रहा है? किसके नाम का पहने हो? शर्मा गया। अरे नहीं इतना मत शर्माओ, देखो यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे अच्छा बता अभी तक क्या क्या सीखा रे लड़का? कुछ ही गिर गया? चप्पल नहीं आना नहीं है यहाँ पे, वहीं से बताना है, वहीं पे खड़ा हो। अब बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बात तो सही बोला, आंसर पूछ रहा है। क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है, तो कौन सी का आंसर पूछ रहा है? मारने के इरादे से आए हो रे? कोई भेजा है? मेरा सुपारी लिया है रे? देखो अब देखो, एक वर्ष के अंत में लाभ में संहिता का लाभ कितना होगा? ठीक है, लाभ लिखा हुआ है इधर है, सुनो। कितना पैसा लगा के कौन इन्वेस्ट किया? सरिता। अभी तक आप क्या सीखे हैं कि पैसा को किसे गुना करते हैं? समय से। ये बात समझ में आया? पैसा को किससे गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ना? देखो तो सरिता लगाई कितना हजार? 50,000। ठीक है, उसके बाद 6 महीना बाद कौन कितना हजार लगा के? 80,000 लगा के क्या किया? पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा, एक वर्ष के अंत में कितना हजार रुपया? 18,000 का प्रॉफिट है। तो दोनों है ना, सरिता का शेयर बताना है। किसका? तो रेशियो पता करते हैं कि पैसा को कितना ही बांटेंगे। दिक्कत हो रही है आपको, पैसा बांटने नहीं आता है। ठीक है, नया बैच में ना एंट्री मारोगे है ना, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करो। 17 तारीख से हम दोनों की बातचीत होगी अच्छे से, बैठो, है ना। अब यहां सुनो, अब 1 साल का व्यापार है तो इसका पैसा कितने महीने के लिए गुना होगा? 12 महीने के लिए, तो गुने 12। और नीता अंबानी का 6। तो पहले ये सब को, ठीक है, अब कटेगा रे बाबू रे। हाँ कितना हुआ? और कटेगा रे। हाँ 5:4। कितना? 5:4 में पैसा बांटेंगे। कितना पैसा? 5×4 9 बराबर कितना के? ठीक है, तो 1 बराबर कितना? तो कितना हजार? 10,000 8,000, है ना। तो नीता अंबानी को कितना मिलेगा? सरिता को, तो सरिता को, ठीक है, और घबराइएगा नहीं, 50-60 क्वेश्चन लगाइएगा, बनने लगेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो,
लिखिए, हमारे मन में आया है, लिखाते। तीन साझेदार मिलकर एक साझा व्यापार शुरू करते हैं। तीन साझेदार, तीन साझेदार, तीन साझेदार मिलकर एक साझा व्यापार शुरू करते हैं। तीन साझेदार, नाम देना है, दे दो। तीन साझेदार ए बी सी, तीन साझेदार ए बी और सी मिलकर साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए कुल पूंजी का, ए कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग निवेश करता है। और बी उतनी पूंजी निवेश करता है, बी उतनी पूंजी निवेश करता है जितना ए और सी मिलकर निवेश करते हैं, जितना ए और सी मिलकर निवेश करते हैं, जितना ए और सी मिलकर निवेश करते हैं। तीन साझेदार ए बी सी साझा व्यापार शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 1/3 भाग इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। ए कितना करता है? 1/3 भाग। और बी उतना निवेश करता है जितना ए और सी मिलकर निवेश करते हैं। ठीक है, ए कितना करता है? 1/3। और बी कितना करता है? बी कितना करता है? ए और सी मिलकर जितना करता है उतना वो अकेला करता है। तो साल के अंत में, साल के अंत में, साल के 9-15, साल के अंत में, साल के अंत में तीनों का मुनाफा किस अनुपात में बांटा जाएगा? तीनों का मुनाफा किस अनुपात में बांटा जाएगा? अब देखो, हम अनुपात अगर निकालना सीख गए तो पैसा भी दिया रहेगा तो बांट लेंगे, है ना? किस अनुपात में बांटा जाएगा, है ना? तो अगर मुनाफा का अनुपात मिल गया तो अगर दिया रहेगा कि फलना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ तो कितना कितना शेयर होगा तो निकाल लेंगे। अनुपाते इसमें चाहिए, हम अनुपाते पूछे हैं। बस कहानी यही फंस रहा है कि बी उतना लगाया जितना ए और सी मिल के लगाया। है ना? अच्छा, एक बात बताओ, सुनो। मान लो कोई 3 भाई है, 3 भाई है इनामी नडी का। ठीक है, अब बीच वाला कहता है कि हम उतना पैसा लेंगे, हमको उतना पैसा दो जितना ये दोनों भाई को मिला के दिए हो। ठीक है, और उसके बाप के पास 500 रुपया है या 1000 रुपया है या 10 रुपया है, चाहे बीच वाला जिद मचेले है कि हमको उतना पैसा चाहिए जितना दोनों मिल के लेगा। ऐसा बच्चा देखिए हो, अपने होगे, हो सकता है नहीं, या कुछ ऐसा वाला भी होगा कि सब इसी को दे दो, जो बचेगा हमको इतना काई काई करके हमको, है ना? कोई ना कोई वैरायटी का तो होबे करेगा। तो कोनो वैरायटी वाला होगा तो समझ में आ जाएगा कि 3 आदमी है, बीच वाला एकदम हल्ला मचेले है कि हम उतना पैसा लेंगे जितना ये दोनों मिल के लेगा। तब बीच वाला को कितना पैसा दिया जाएगा? ज्यादा अलजेब्रा नहीं सोचो, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, आपके पास ऐसी नौबत आ जाए कि 3 आदमी के बीच पैसा बांटना है और आपके पास जितना भी पैसा है
3 आदमी के बीच बांटना है। बीच वाला इतना जोर मचेले है, कहता है कि हम उतना पैसा लेंगे जितना ये दोनों मिला के लेगा। तो बीच वाला को कितना पैसा देना पड़ेगा? आपको बीच वाले को आधा देना पड़ेगा, आधा ही देना पड़ेगा उसको। और फिर आधा में दोनों, आधा में मान लो आपके पास 100 रुपया है और आप पैसा बांटो। ऐसे बांटना है कि बी को उतना देना है जितना ए और सी। बी कितना लेगा? बी 50 लेबे करेगा किसी भी हाल में, अब बाकी 50 में ए और 25 से 25 नहीं लेगा, जो भी ले। आधा आधा की बात नहीं कर रहा है। तू कुछ छोड़ लो, उसे हमको माने मतलब, लेकिन हमको कितना चाहिए? हम 50 लेंगे तो लेंगे। ठीक है, अगर ये बातें बहुत क्लियर है तो देखिए आप इस क्वेश्चन का कितना आसानी से आंसर दे दीजिएगा। देखो जैसे 3 लोग हैं ना हो, तो पक्का है कि आप कितना पूंजी लगाएगा? बी कितना पूंजी? क्योंकि बी उतना लगाया जितना ए और सी मिल के लगाया, तो मतलब बी कितना लगाया? आधा लगाएगा। और ए कितना लगाएगा? 1/3 लगाएगा। ठीक है, तो जो रेस्ट बच गया, तो फ्रैक्शन में तो सीखे हैं कि टोटल कितना होता है ना। एक में से किसको घटा देंगे? 1/3 और 1/, तो 2 एक आंदू कितना हो जाएगा? 1 घटे 1/6। तो तीसरा लगाएगा कितना? 1/6। अब रेशियो ठीक कर सकते हैं। 3 2 6 का एलसीएम 6 से गुना कर दिया। ठीक है, जब दूसरी दफा बच्चा बनाएगा ना, तो वो पहले दिमाग में ऐसा नंबर सोच लेगा जिसका 1/3 निकालना 1/2 निकालना आसान हो। पहले ही सोच लेगा 6 रुपया वो क्या करेगा? बांट देगा। तो एक को दे देगा कितना? 3, एक को दे देगा 2, एक को दे देगा 1। जिस हिसाब से पूंजी लगाया उसी हिसाब से क्या होगा? मुनाफा बढ़ेगा। भाई हम पूंजी लगाए 2 3 1 के अनुपात में, और कितने साल के लिए? तो 1 साल से गुना करेंगे तो कोई बदलेगा नहीं, यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगर आपको प्रॉफिट दिया रहता कि 10 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो एक का शेयर कितना होगा? तो देखो 2 3 5 1 6 बराबर कितना? कितना? 10 करोड़, है ना। आगे बढ़े। तो जब ऐसा नौबत होगा कि 3 आदमी में बीच वाला बोलेगा कि हमको उतना चाहिए जितना दोनों को मिला के चाहिए, तो बीच वाला कितना? आधा। बीच वाला आधा। ठीक है, बस ध्यान रखना है सब चीजों का। बता दो। और भी बच्चे क्लास में बैठे हैं बाबूडे। बन गया? तू कहने बनाता है जी? कहने बनाता है तू? मारेंगे 1 लाख खिड़की तोड़ के चल जाएगा बाहर। कितना सिखा रहे हैं? कौन चीज ढोंग धैले है रे? हाँ, ढोंग दिए हुआ है। अगर किसी बच्चा को सब बात समझ में आता है, पढ़ाई नहीं समझ में आता है, समझो क्या किए हुआ है? ढोंग धैले है कि नहीं?
56। तीन मित्र है पी क्यू और कौन, 45,000, 70, 90। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष गुना करने का कोई मतलब, तो और भी काट दो यहां से, 5×9=45। अब नहीं कटेगा ना हो, तो कितना है प्रॉफिट, तो कितना हो गया, पक्का, पक्का न रो, 41 बराबर कितना, 3 को 0, तो 1 यूनिट कितना के बराबर, पक्का। किसका शेयर पूछ रहा है, 14×4=56। बुआ रे आप ही पे भरोसा करके लिखे हैं, है ना, हाँ ठीक। अब चले आगे, एक बार अपनों से ट्राई कर ना ले, देखिए रे, तो फिर पूछा ही नहीं, वो देखो ट्राई कर। हाँ जी बनाओ, यहां बना, यहां सवाल आंखों से पढ़िए तो भंडर भंडर नहीं होगा। सवाल पढ़िएगा बनता चला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा सवाल है, रोड पकड़ लिए गाड़ी चलाते रहो मंजिल पे पहुंच जाओगे, कहीं ब्रेकर नहीं मिलेगा। इनमें से कोई नहीं और हमसे नहीं बनेगा, ये ऑप्शन तो लगले रहता है। हाँ कुछ नया बताओ। निनाद विकास और साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं, अच्छी बात है। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, कितना करता है मालूम, तो ठीक है 8 रुपया लगाता है, ठीक है। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद विकास उससे दुगुना धन लगाकर व्यापार में, तो कितना महीना बाद, 6 महीना बाद विकास इससे किससे दुगुना, तो ये कितना रुपया लगाया 2R। अब 8 महीने बाद मानव किससे, विकास से तिगुना, तो विकास कितना लगाया है, तो इसका तिगुना कितना हुआ 6R, ठीक। अब क्या बोल रहा है, तो कितना हजार, 45,000 रुपया का प्रॉफिट है, तीनों को कितना कितना मिलेगा, ठीक है। अब तो कितना पूंजी लगाया वो क्लियर, अब कौन कितना समय के लिए व्यापार में रहा, कौन कितना समय के लिए, तो बता रहे बुआ रे निनाद कितना समय के लिए रहा, कितना महीना, अरे विकास 6 महीने बाद आया है,
तो 6 महीने बाद रहा, ये 8 महीने बाद आया है, सही ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना है। चलो ये कितना हुआ, 12 12 24 आ गया। सुनो सवाल को आसान कर देते हैं, सवाल में थोड़ा सा अगर चेंजिंग कर देना, थोड़ा सा चेंज कर दे तो आपको इसमें से आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, देखो ये भी 12 आया है, ये भी 12 है, ऐसा बुद्धि लगा कि ये भी 12 हो जाए। इसको 8 महीना के बाद कर दो 10 महीना, ठीक है। अगर आप 10 महीना कर देते हैं इसको तो ये कितना महीना के लिए हो जाएगा, 2 महीना के लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और, 1 मिनट सुनना, एक चीज और कर सकते थे कि इसके 8 महीना बाद मानव किससे, विकास से त्रिगुणा, आप क्या करते अगर इसका त्रिगुणा कर देते, है ना, फिर मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा। हम ये आप जो लाए हैं ना आंसर, कोई 15,000 लाया होगा या 25,000 लाया होगा, इस बेस पे बना के दिखाते, कितना होगा, 12 12 12, तो कितना रेस 2 होगा, तो 15,000 को, सॉरी 45,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, तो कितना कितना हजार होगा, 15 15 और 15। अगर वही क्वेश्चन होता तो एक होगा 12, एक दूसरा भी 12, तीसरा, तो क्या का रेशियो हो गया, 1 1 2, है ना, 2 2 2 1 3 1, है ना। तो यहां पे क्या होता है आपका आंसर, इनमें से कोई नहीं। और अगर थोड़ा सा सवाल चेंज होता है तो आंसर कितना हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अच्छे से, डिजिट बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। हाँ बुआ, तो भी कर जाता, है ना, मतलब कुछ बदलाव लाके हमको ना, प्लान था कि इसमें से कोई आंसर लाएं, ये प्लान था कि इनमें से कोई आंसर लाएं, इसीलिए ये काम किए थे, और नहीं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे सोचने से दाया बाया कॉन्सेप्ट भी समझ में, आप अपने से भी नया क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लगा दो, नहीं बना, एको को नहीं बनता है, हाँ बनता है लेकिन गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। कल एक विद्यार्थी से मिले हम, सुनो ना लिखना बाद में, कल एक विद्यार्थी से मिले, बैठ के वर्ड मीनिंग याद कर रहा था, है ना, खूब रट्टा मार रहा था वर्ड मीनिंग। तो बोला सर हम अपने जीवन में 10-15 हजार वर्ड मीनिंग अभी तक याद कर चुके हैं, लेकिन बस एक को दिक्कत है, क्या, भूल गए हैं, है ना, एक को दिक्कत है कि भूल गए हैं, याद कर लिए हैं लेकिन। तो बोले, तब फिर एक नया ज्ञान दिया, बोला सर देखिए हम ऐसे विद्यार्थी में से नहीं है कि 5 को अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग याद कर लिए और सबको सुनाने लगे। हम चाहते हैं कि अगर 5 को वर्ड मीनिंग याद करके सुनाने से बढ़िया है 10,000 याद करके भूल जाओ। बोले तुम्हारा कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है ना, कितना बाबू रे, देखो नया सवाल अगर क्लास में नहीं बनता है ना तो घबराना नहीं है, कम से कम जो सवाल हम सिखला देते हैं उसको घर पे जाके खूब मन लगा के, हाँ हमरा की पता, आप बताओ सर। अगर ए आंसर आया है तो ऐसे बोलो ए होगा, तो लोग क्या बोलते, ए होगा, कैसे बोलो, है ना। तो अगर हम बाद में बना देंगे तो तू कहोगे हम तो बना ही लिए थे, लेकिन तोरे बनाने में वो ए होगा वाला था, मालूम नहीं था, कैसे बोलोगे ए, हाँ लगता है तो लोग हमको आज बेट पकड़ाइए दोगे ना रे बेटा, नहीं ठीक है।
भाई के लिए ऐसा ऐसा बात बोलता है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कौन कौन है? एस, सीना, मीना, रीना, है ना? चलो, कितना कितना हजार? 63। कितने से काट ली रहे? 7 से। 7 नमा 7 अट्ठे, अब नहीं ना कटेगा। सुनो 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 सुनो, इसमें किसका शेयर किया रे बउआ रे? रीना का भाग कितना है? और आपसे टोटल पूछ रहा है। अभी तक के क्वेश्चन में टोटल दिया रहता था, आपको एगो का शेयर। तो सुनना, रीना कौन है? 12। तो 12 यूनिट कितना के बराबर? 54,000 के बराबर। तो 1 यूनिट 54,000 बटे 12, 54,000 बटे 12, 54,000 बटे, तो टोटल निकालना है ना हो। तो 9 8 29। ये वाला शेयर क्या करना है आपको? बताना है कि नहीं? आए, तो तुमको जो लगा तो अपने तक ना रखेगा रे, सबको बांटना जरूरी है। तुमको जो लगा वो सबको लगेगा। पता आ कहीं फिर देवता सवार हो गए तोरा पर। लिख लिए, बन गया, नोट कर लिए। हमरे भरोसे कौन सा बैठल है? ये नंबर होगा, चलो भरोसा कर ले। आज कितना तारीख है रे? 13। 15 को तो क्लास नहीं होगा। 15 अगस्त को, 15 अगस्त आज है? 15 अगस्त आज है? नहीं, 15 अगस्त। तो उसने तो आप लोगों को नहीं ना आना है, क्या आना है? ऐसा कुछ होता है क्या यहाँ पे? मिठाई उठाई खिलाया जाता है अच्छे से? आजे चलो ना, आजे चलो, उस दिन का इंतजार। 15 अगस्त को तो खरीदने में भी भीड़ लगेगा बहुत ज्यादा। आजे चलो, है कि नहीं? पैसे पप्पू देगा। लगा लो सवाल। हम चल दे देंगे बाबू रे, इसीलिए नहीं डाले हैं कि देखो इसको सीखे। देखो पूरा देख ले करा। देखो ये है ना, जैसे फॉरवर्डेड मैसेज है, जैसे है ना साझा का, तो इसको जो हम भेजेंगे तो फॉरवर्डेड है, क्या होगा कि एक एक ग्रुप में जाता है एक बार में। जैसे इसमें भेजेंगे तो एक को दोबारा में घुसबे नहीं करेगा। तो एक आए कि को के भेजबे, रहता है सब 10 मिनट समय लग जाए, 5 मिनट, तो आराम आराम से भेज देवे सबके। पहले आता तो भेज देते, अभी आया है एकदम भेज देवे, याद से कहे नहीं। निश्चित निश्चित भेज देंगे। इसमें कितना आया?
अमन कितना हजार लगा के हो? उसके बाद सामंत भी आ गया, फिर उसके बाद 3 को आ गया ना पार्टी। चलो तो पहले कौन आया? 40,000, सबके साथ 1000 है तो 40, 4 6 और 4 6 और 5, ठीक है। चलो कितने साल का व्यापार है? तो ये कितना महीने तक रहेगा? 24 महीने तक है। और बी 6 महीने बाद आया है, और सी 4 महीने बाद आया है, 3 महीने बाद। कितना आया? सामंत था उसके 3 महीना बाद, 3 महीना बाद नहीं, उसके 3 महीना बाद, मतलब 9 महीने बाद ना, 9 महीने बाद, मतलब इसके 6 महीने बाद ये, इसके 3 महीने बाद ये, है ना? हो अब हुआ कहीं खत्म, कुट्टी चल रहेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, 32 36 और कोई नहीं है तो मतलब लास्ट क्वेश्चन। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अरे देखो नीचे वाला क्लास खाली हो गया है, चला गया। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज के बाद फिर बनाइएगा। अभी चलेगा 2 क्लास पार्टनरशिप का, और बढ़िया बढ़िया सवाल लगाएंगे, और इतना लगा लेंगे फिर दोबारा जीवन में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिजिट बदलेगा सवाल में, कानून नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या बदलेगा? हाँ, ओके, सी यू। मिलते फिर अगले क्लास में, और खूब मन लगा के पढ़िए। सुन लिए एक बार में हम, ठीक है। पीडीएफ भेज देंगे क्वेश्चन का, घबराइए नहीं। टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, घर पहुंचना रहता है। निकलिए आराम आराम से, आराम आराम से, मतलब आराम से होता है। एमड़ा जरा जरा, एमड़ा कुछ तरीका खाली दोस्त के लिए होता है। ठीक है बाबू।